केराटोकोनस आँखों की बाहरी चमकदार परत कॉर्निया का स्ट्रक्चर एवं थिकनेस डिफेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, सिम्टम हेल्थ डिजीज़ में आसानी से स्वस्थ रहने के लिए सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति। आज हम बात करेंगे आँखों की एक समस्या, आँखों का एक डिसऑर्डर जिसे हम केराटोकोनस कहते हैं। केराटोकोनस एक प्रकार का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जिसकी वजह से हम कई प्रकार से आँखों में देखने में असुविधा महसूस करते हैं और हमें देखने में दिक्कत होती है। तो केराटोकोनस एक हमारी जो बीमारी या एक बीमारी का एक तरह का कंडीशन है, एक तरह का डिसऑर्डर है, एक तरह के उसमें डिफेक्ट है आँखों का केराटोकोनस, जिसमें कि जो हमारी आँखों की परत की जो आँखों की जो परतें होती हैं, जिसकी सबसे बाहरी परत है, वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट चमकदार लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो कि हमारे देखने में बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कार्य है और वो हमें जो देखने में मदद करती है, उसमें एक तरह का स्ट्रक्चर या कर्वेचर डिफेक्ट आ जाता है और उसकी वजह से हम देखने में असुविधा महसूस करते हैं और नहीं देख पाते हैं ठीक से। तो केराटोकोनस एक प्रकार का स्ट्रक्चर डिफेक्ट है आँखों का, आँखों की लेयर कॉर्निया का। कॉर्निया एक प्रकार से जो नॉर्मल शेप जो कि अल्फ़ाबेट सी कह सकते हैं, नॉर्मल शेप अल्फ़ाबेट सी के आकार का होता है, लेकिन जो कि केराटोकोनस डिसऑर्डर है उसमें ये जो डिफेक्ट है वो इसका जो शेप है कॉर्निया का वो एक कोन के आकार का हो जाता है। एक प्रकार का जो कर्वेचर डिफेक्ट आ जाता है कॉर्निया में और जो देखने में दिक्कत होती है। कई प्रकार के और सिंड्रोम्स भी होते हैं या कभी-कभी मेंटल रिटार्डेशन के कुछ लोग होते हैं या कुछ ऐसे सिंड्रोम्स टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें भी ये केराटोकोनस का लक्षण देखा जाता है। ये देखा जाता है आँखों में कॉर्निया में शेप में बदलाव आ जाता है और देखने में दिक्कत आती है। तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो केराटोकोनस की जो आँखों की समस्या है वो कभी-कभी जन्म से भी होती है और ये जो ज़्यादातर 20 या यंग एडल्ट्स में अधिक पाई जाती है, कभी-कभी जन्म से भी पाई जाती है ये समस्या आँखों की। और ये जो एज 40 है यानी 40 तक भी ये देखी जाती है कि उन लोगों में भी ये दोनों मेल फीमेल दोनों में होती हैं, लेकिन जो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल जो गर्ल्स होती हैं उसमें भी ये काफ़ी देखी जाती है। तो जो ये केराटोकोनस की समस्या है आँखों की, जिसमें कि कॉर्निया का शेप बदल जाता है नॉर्मल से और ये जो बीमारी है वो कभी-कभी पता भी नहीं चलती और नॉर्मल लोग एक जो मायोपिया आई डिफेक्ट होता है जिसमें कि दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं ठीक से, उसके साथ क्या होता है कि मायोपिया बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और जब मायोपिया बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो हो सकता है कि केराटोकोनस जैसी समस्या आँखों में हो। तो अक्सर जो लोगों को अपना आई चेकअप रेगुलर कराना ज़रूरी है कि अगर कोई आँखों में देखने की समस्या है या कोई चश्मा भी लगाता है और वो बार-बार बदल रहा है या उसको देखने में बार-बार दिक्कत आ रही है, तो उसको कई प्रकार से जो एक्सपर्ट है उसको उसकी एडवाइस से वहाँ पे जाँच के आधार पर कई प्रकार की जाँच होती हैं, जैसे कि इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी होती है, रेटिनोस्कोपी होती है, केराटोमेट्री होती है, जिसमें कि कई बार कुछ एस्टिग्मैटिज़्म जैसी इर्रेगुलर इर्रेगुलर एस्टिग्मैटिज़्म भी होता है। उनके साथ भी केराटोकोनस जैसी आँखों की ये समस्या पाई जाती है, जिसमें कि कॉर्निया का शेप कोन के आकार का हो जाता है और देखने में दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि लक्षण के आधार पर देखा जाए तो जो विज़न पावर है बहुत तेज़ी से उसमें चेंज आता रहता है और नॉर्मल जो चश्मे होते हैं उनसे वो नहीं दिखता है ठीक से।
तो उसको बार बार बदलता है, तो हो सकता है कि केराटोकॉनस जैसी आँखों की समस्या हो। तो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है एक्सपर्ट से। अर्ली में ध्यान देने से इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। कई प्रकार के चश्मों के अलावा कुछ कॉन्टैक्ट लेंस भी होते हैं स्पेशल, जिनकी द्वारा इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। और कई तरह की, जैसा कि बताया कि जन्म के होता है कई लोगों में, लेकिन जन्म से होने के साथ साथ कुछ मेंटल बीमारियां होती हैं, कुछ डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ आँखों की भी कुछ एबनॉर्मल डिजीजेस होती हैं, उनके साथ भी केराटोकॉनस जैसा कर्वेचर या स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो सकता है। तो समय समय पर आँखों का एक्सपर्ट के द्वारा चेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं केराटोकॉनस की समस्या तो नहीं है और उसको समय से ठीक किया जा सके। तो इसके जो इलाज होता है उसमें कई प्रकार से, जैसे चश्मे भी यूज़ होते हैं अर्ली स्टेज में, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ होते हैं, कुछ स्पेशल लेंसेज भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ होते हैं। इसके अलावा कभी कभी सर्जरी यानी केराटोप्लास्टी या कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर के द्वारा भी ट्रीटमेंट होता है। या कभी कभी, क्योंकि ये कोलेजन डिफेक्ट है, तो इसमें ट्रांसप्लांट भी कभी कभी होता है। और कुछ स्पेशल आई ड्रॉप्स भी होती हैं। और कई बार इसमें कुछ आई केयर यानी कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कुछ आई केयर होती हैं स्पेशल, कि ये ऐसा आपको करना ज़रूरी है जिससे कि जो भी है वो जल्दी से समय से इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा होम्योपैथी में भी कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद, न्यूट्रिशन का केयर करने के बाद, आई केयर जो नॉर्मल आई केयर है वो भी करना आवश्यक है। और अर्ली केयर होना सबसे आवश्यक है। तो कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे फाइटो कैलकेरिया फ्लोर, ब्राइटा म्यूर, ब्राइटा कार्ब या कोनियम, मेडोराइनम, फ्लोरिक एसिड, या और भी कुछ मेडिसिन होती हैं, लेकिन वो हमेशा सभी के लिए अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी आँखों की समस्या हो या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की अगर समस्या है, तो एक ही बीमारी में होम्योपैथी में अलग अलग दवाइयाँ हो सकती हैं और वो इम्प्रूवमेंट दे सकती हैं, जो कि इफ़ेक्टिव भी है, सेफ भी है। लेकिन अर्ली केयर बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन केयर बहुत ज़रूरी है और रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जो एक्सपर्ट की सलाह, एक्सपर्ट से जांच सभी बहुत ही आवश्यक है और समय पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो स्वस्थ रहिए, आँखों को स्वस्थ रखिए और आसानी से समय पर ध्यान देने से आसानी से स्वस्थ रहने की आदत बनाइए। तो केराटोकॉनस, जिसमें कि कॉर्निया एक डिफेक्टिव शेप के साथ हो जाता है, कभी कभी इसमें जो एक तरह का फ्लूइड जो कि एक्वस ह्यूमर है वो पीछे कॉर्निया के रहता है, वो अंदर एक उसके कोन में भी आ जाता है। तो जो विजन होता है, जो आँखों से देखने की क्षमता होती है, वो ब्लर हो जाती है या ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो चूँकि एक कोलेजन डिफेक्ट है, तो ये इम्प्रूव किया जा सकता है होम्योपैथी से। और सही समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आसानी से स्वस्थ रहिए और अपनी आँखों को बचाइए।